अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक रैंक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिस्ट ने तकरीबन 20 लाख जानदारों की इकसाम को डिस्कवर किया है, जिसमें से 5 लाख जो है वो पौधों की इकसाम है और 15 लाख जो है वो जानवरों की इकसाम है। तो उन जानदारों को उन्होंने क्लासीफाई किया था, उनकी ग्रुपिंग की थी ऑन द बेस ऑफ फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स और जेनेटिक्स। तो इन दो चीज़ों को उन्होंने बुनियाद बनाया था। तो उन ग्रुप्स को जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई किए गए, उन ग्रुप्स को कहते हैं टेक्सोनोमिक रैंक्स और टैक्सा। इनको जो है सिंगुलर जो फॉर्म है वो है टेक्सोन। दी स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनाइस, इसको कुछ लोग पढ़ते हैं कार्ल लिनियस और कुछ लोग पढ़ते हैं कार्ल लिनाइस, तो आप इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, दोनों ठीक है। डिवाइस द लीनियन सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक्स इन 1735। लिनाइस ने क्या किया, 1735 के अंदर लीनियन सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक्स दिया। इन दिस सिस्टम लीनियस सजेस्टेड, लीनियस ने तजवीज़ किए 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स। 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स को तजवीज़ किया। वो कौन कौन से हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो ये जो थे ये टेक्सोनोमिक रैंक्स थे जो लिनाइस ने दिए थे 1735 में। इन 1977 द रैंक ऑफ डोमेन वाज एडेड टू द सिस्टम। इन रैंक्स के अंदर डोमेन को भी 1977 में ऐड किया गया। डोमेन जो है ये हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है, जिसमें तमाम जानदारों को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूक्रिया। यानी कि 20 लाख जो जानदार हैं उनको इन्हीं 3 डोमेन्स में रखा गया है। सेकंड जो रैंक है वो है किंगडम। डोमेन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। डोमेन जो है नेक्स्ट डिवाइड होती हैं किंगडम में। फॉर एग्जांपल द डोमेन ऑफ यूक्रिया इज़ डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम्स। ये जो यूक्रिया डोमेन है ये 4 किंगडम्स में डिवाइड है। एनिमिलिया जिसमें जानवर आते हैं, प्लांटी जिसमें प्लांट्स हैं, और फंजाई जिसमें फंजाई जो है रखे गए। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ऐसे जानदार हैं जिनमें जो है कुछ एनिमल लाइक हैं, कुछ प्लांट लाइक हैं और कुछ फंजाई लाइक हैं। यानी ऐसे जानदार जिनकी खसूसियात प्लांट से भी मिलती हैं, एनिमल से भी मिलती हैं और फंजाई से भी मिलती हैं। फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। देखिए जो फाइलम वर्ड है वो बाकी जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो डिवीजन है वो प्लांट्स और फंजाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला और डिवीजन। जो किंगडम है वो फाइलम में और जो है डिवीजन में नेक्स्ट सब डिवाइडेड है। फोर्थ जो है टेक्सोनोमिक रैंक वो है क्लास। ईच फाइलम और डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लासेस। देखिए क्लास वो उन तमाम जानदारों की होती है जो आपस में एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं। जिस तरह मेमीलिया है, मेमीलियन क्लास है, तो मेमीलिया के अंदर वो जानदार होते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब वो इंसान भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी जानदार हो सकते हैं जो 4 टांगों पे चलने वाले हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। तो इस तरह की जो है एक क्लास है जिसके अंदर जो है दूध पिलाने वाले बच्चे हैं, यानी मेमीलियन क्लास। तो क्लास के अंदर जो है ऑर्डर बनाए जाते हैं। ऑर्डर जो है क्लास से छोटा यूनिट है। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में इससे ज़्यादा खसूसियात मिलती हैं। मिसाल के तौर पर क्लास के अंदर हमने ऑर्डर बनाना है। ऑर्डर बनाने में हमने ये देखना है कि जो मेमीलियन क्लास है, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनका ऑर्डर क्या है। तो हम एक चीज़ को देखेंगे कि वो कौन कौन से जानदार हैं जो गोश्त खाते हैं, यानी कि गोश्तखोर भी हैं लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इस तरह जो है ऑर्डर है क्लास से छोटा यूनिट है। हम हाईएस्ट रैंक से लोवेस्ट रैंक की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी ज़्यादा से कम की तरफ। तो जिस तरफ हम नीचे नीचे जाएंगे तो ये और जो रैंक है वो छोटा होता जाएगा। ऑर्डर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है फैमिली में। फैमिली में वो जानदार आते हैं जो ज़्यादा खसूसियात एक जो दूसरे के साथ मिलती जुलती होती हैं। अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस में जानदार बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं खसूसियात की मुशाबत की बिना पर। ठीक है, जीनस के बाद जो स्पीशीज़ है ये लोवेस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का। हाईएस्ट लेवल कौन सा है? डोमेन। लोवेस्ट लेवल कौन सा है? स्पीशीज़। A species is a group of similar organisms that can interbreed and produce fertile offspring. स्पीशीज जो है ऐसे जानदारों का ग्रुप है जो मुकम्मल तौर पर एक जैसे होते हैं और वो आपस में मिलाप करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे कैसे पैदा करते हैं? ऐसे बच्चे जो खुद
बड़े होकर जब बड़े होंगे तो मिलाप करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, यानी कि फर्टाइल होते हैं, वो भी बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। स्पीशीज़ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है। दूसरी बात यह है कि आपने इनकी सीक्वेंस अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये जो है बच्चों को भूल जाती है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन और पी की क्लासिफिकेशन दी हुई है, ये आपने अच्छे से याद करनी है। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि फ्रूट फ्लाई का ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, स्पीशी क्या है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्रूट फ्लाई का जो है फुल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम, तो वो आप बता सकें। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे इस तरह पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई किसी एक की क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है, तो आपने फिर लिखनी होगी। तो आपने ये अच्छे से याद करनी है और सीक्वेंस से याद करनी है, तरतीब से। डोमेन जो है, यानी कि डोमेन क्या है, हाईएस्ट रैंक है, तो ये तीनों जो है यूक्रिया डोमेन से बिलोंग करते हैं। देन आता है किंगडम, फ्रूट फ्लाई और जो ह्यूमन है ये किंगडम एनिमेलिया से है, पी जो है ये किंगडम प्लांटी से है। फाइलम और डिवीजन, फ्रूट फ्लाई एंथ्रोपोडा फाइलम से है, ह्यूमन जो है कॉर्डेटा से है, और पी जो है मैग्नोलियोफाइटा से है। क्लास, फ्रूट फ्लाई की क्लास इंसेक्टा है, ह्यूमन की मेमिलिया है, और पी की मैग्नोलियोप्सिडा है। ऑर्डर, फ्रूट फ्लाई का ऑर्डर जो है डिप्टरा है, ह्यूमन का प्राइमेट्स है, पी का फेबेल्स है। फैमिली, ड्रोसोफिलेडी फैमिली, होमिनिडी फैमिली और फेबेसी फैमिली। जीनस, ड्रोसोफिला, होमो, पिसम। स्पीशीज़, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, होमोसेपियन और पिसम सैटिवा। देखिए, जब भी किसी जानदार का जो साइंटिफिक नेम होता है, ये जो मिसाल के तौर पर फ्रूट फ्लाई है, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर है। इसका जो फर्स्ट जो है नेम होता है वो जीनस का होता है, जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशी का होता है। इसका साइंटिफिक नेम जीनस और स्पीशीज़ पर मुश्तमिल होता है, ये आपने याद रखना है। History of classification. The Greek philosopher Aristotle was the first who classified organisms into two groups. देखिए, जो अरिस्टोटल था ये फर्स्ट ग्रीक फिलासफर था जिसने जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, यहाँ पे अब ब्रैकेट में ये दिया हुआ है कि ये जो अरिस्टोटल है 322 में पैदा हुआ था और 384 में इसकी डेथ हुई थी। तो आप ये भी याद कर लें, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं। तो जो अरिस्टोटल था इन्होंने क्या किया था, जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया था, प्लांट्स और एनिमल। द अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अलजेज डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। अबू उस्मान उमर ने 350 जो एनिमल की स्पीशीज़ थी उनकी खसूसियात को डिस्क्राइब किया कि उनकी क्या क्या खसूसियात हैं। ही रोट अलॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आर्ट्स, उसने चूंटियों की ज़िंदगी पर बहुत कुछ लिखा। तो ये आपसे जो है पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्ट्स की लाइफ पे किसने लिखा, अबू उस्मान उमर अलजेज ने लिखा। द इटालियन बॉटनिस्ट एंड्रिया सीजलपिनिया डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल देम जेनरा। जो एंड्रिया सीजलपिनिया था इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में तकसीम किया और उनको जेनरा का नाम दिया। द फ्रेंच बॉटनिस्ट टर्निफॉर इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़। अच्छा, जो हमने टेक्सोनोमिक रैंक्स पढ़े हैं उन रैंक्स में जो क्लास और स्पीशीज़ का जो है ये ग्रुप जो है टर्निफॉर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। द स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिंनाइस क्रिएटेड अ टेक्सोनोमिक हेयरार्की। हेयरार्की का मतलब होता है जानदारों को तरतीब देना, एक निज़ाम बनाना, ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद 7 टैक्सा। उन्होंने 7 टैक्सा दिए, इंट्रोड्यूस करवाए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। यहाँ पे देखिए, इन 1172 इब्न रश्द एवेरियोस, जिसको ये लैटिन लैंग्वेज में इब्न रश्द को एवेरियोस कहा जाता है, उन्होंने ट्रांसलेट किया था अरिस्टोटल बुक डी एनिमा को अरेबिक में। तो ये भी आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, जो टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं उनकी सीक्वेंस को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो जो है, अगर आप याद करना चाहें तो मैं एक आपको सेंटेंस दे देती हूँ, अगर आप उस सेंटेंस को याद रखेंगे तो आपको वो सीक्वेंस याद रहेगी। जैसे कि कीप पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। अगर आप ये वाला सेंटेंस याद कर लेते हैं तो आपको सीक्वेंस कभी नहीं भूलेगी। जैसे कि के से किंगडम, इनका जो पहला लेटर है उनसे हमारे जो टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं वो बन रहे हैं। पी से फाइलम, सी से क्लास,
ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, फैमिली से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीशीज़। कीप पोट्स क्लीन, अपने बर्तन साफ़ रखें, और फैमिली गेट सिक, वरना जो फैमिली है वो बीमार हो जाएगी। तो अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह ये जो इनके टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं वो कभी भी नहीं भूलेंगे, उनकी सीक्वेंस आपको हमेशा याद रहेगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।